जिंदगी भर का जख्म दिया है और मरते दम तक ये धोखा नहीं भूलूंगा मैं। ये वक्त ना आकाश साथ खड़े रहने का है, सपना की इज्जत बचाने का है। इस बच्चे को नाजायज की गाली से बचाने का है। प्लीज आकाश, मान लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीरियल जागृति में आया ट्विस्ट, जहां घर में आकाश ने मचाया हंगामा। मुझे एक बच्चा चाहिए होगा, मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है उसे अपना नाम नहीं दूंगा। उसने सपना के बच्चे को अपना नाम देने से इनकार कर दिया और सपना से कहा कि बच्चा गिरा दो, क्योंकि आकाश ने सपना के कमरे में सूरज को देखा और सपना के चरित्र पर सवाल उठाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे एक बच्चा चाहिए होगा ना तो एक बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है उसे अपना नाम नहीं दूंगा। नहीं, आज के बाद सपना को मेरी बीवी होने का हक दूंगा। वह शक करता है कि ये बच्चा शायद उसका नहीं है। इसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो जाता है। जागृति को आकाश पर गुस्सा आता है और वह सपना से कहती है कि अब तू मेरे साथ रह। ये अगर इस हवेली में रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी ना, तो शायद मैं गुस्से में या तो सपना की या तो सूरज की या जो कोई भी बीच में आएगा उसकी जान ले लूंगा। ऐसे सीन्स करने में मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है। आई एम श्योर ऑडियंस को भी ये सब ऐसा हाई ड्रामा देखने में मज़ा आता है। एंड एब्सोल्युटली बहुत मज़ा आया। एंड मतलब ये एक ऐसा सीन है जहाँ से सारे कैरेक्टर्स के इंटर रिलेशनशिप्स और डायमेंशन सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इस शो के लिए और इसके आगे के कहानी के लिए इस शो की। तो मैं क्या कहूँ, मतलब लिटिल हैप्पी कि अच्छे से हो रहा है और गॉट अ ग्रेट टीम, तो सब अच्छे से कर रहे हैं। धोखा हुआ है आकाश के साथ। सपना प्रेग्नेंट हो गई है। सपना मेरी आकाश की वाइफ है और वो प्रेग्नेंट हो गई मेरे बड़े भाई से। तो जाहिर सी बात है, कोई भी गुस्सा होगा, किसी का भी दिमाग ख़राब होगा। एंड वही चल रहा है कि यार मैं नाजायज़ बच्चे को अपना बेटा तो नहीं मानूंगा। इवन कि मैं उस बाप बनने के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, लेकिन किसी और का बच्चा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उसे अपना नहीं बनाऊँगा। तो उसी के ऊपर है। एंड दुख इस बात का है कि ही चीटेड बाय हिज ओन फैमिली। तो वो गुस्सा है, वो भड़ास है और वो सब कुछ है। और ग्रज अब शायद बनेगा, अब शायद और एंगर बनेगा उसके अंदर, जहाँ वो आई डोंट नो क्या ऐसे रिएक्ट करेगा। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। जागृति पीस मेकर बनने की कोशिश कर रही है कि कैसे कैसे करके, क्योंकि घर की इज़्ज़त है और सब कुछ है, सपना की इज़्ज़त है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और ह्यूमिलेट ना हो, फैमिली ह्यूमिलेशन में ना जाए, उस चक्कर में वो समझाने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक इस पॉइंट पे जितने भी जो भी कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं, सब कुछ अपने अपने तरफ से सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, सब अपनी सफाई दे रहे हैं। मैं गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ, जागृति पीस मेकर है तो पीस करने की कोशिश, पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो सब अपने हिसाब से परफेक्टली फिटेड। पूरा भीग गया हूँ पसीने से, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड पूरी एनर्जी, और बहुत मेंटली भी ड्रेनिंग होता है। बट आई थिंक दिस इज़ द व्हाट द मैजिक इज़, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद द क्राफ्ट। और जैसे जैसे और आगे बढ़ता हूँ अपने लाइफ में, इस करियर में, और मुझे बहुत मैजिकल सा फील होता है कि इट्स लाइक यू डोंट यूजुअली आप लाइफ में ऐसे सीन्स करने को मतलब ऐसा होता नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट कि आप साइमल्टेनियसली यू लिव सो मेनी लाइव्स एंड सो मेनी एक्सपीरियंसेस एंड यू हैव टू फील इट। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, लोग आपको अपलॉड करते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो ये छोटी मोटी जीत होती है जो एक्चुअली में बहुत बड़ी जीत होती है एक आर्टिस्ट के लिए। सो आई फील डेफिनेटली वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसी के साथ कहानी में किन्नरों की एंट्री होती है, जो सपना और आकाश के होने वाले बच्चे को बधाई देने आते हैं, लेकिन आकाश नाराज हो जाता है। शशिकांत आकर किन्नरों को पैसे देता है ताकि वे खुश होकर आशीर्वाद दें। तभी केडी आती है और कहती है, गोद भराई के फंक्शन में कौन बैठेगा।
तभी आकाश किन्नरों द्वारा दी गई चुनरी निकालकर फेंक देता है और नारियल से सूरज पर वार करता है। वहीं सूरज की मां आकर बीच बचाव करती है। बोला क्या है तू? हाँ, इलाज करा दे दिमाग का। अरे इसका इलाज कराइए माँ, इसका। एक तो इसने मेरा पैर तोड़ दिया, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं मैं। ये नहीं दिख रहा आपको? फिर जागृति भी आती है और बीच बचाव करती है, लेकिन तभी उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। आकाश वह फाइल पढ़ता है और गुस्से में कहता है, जब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं पिता नहीं बन सकता, तो तुमने दोबारा जांच क्यों करवाई? मैं खुद आके तुम्हें ये रिपोर्ट दिखाई थी। फिर दोबारा क्रॉस चेक करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? मुझे भरोसा नहीं है। शशिकांत भी फाइल देखता है और फिर गुस्से में आकाश सूरज की तरफ झपटता है, लेकिन जागृति आकर उसे बचा लेती है। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तुम्हें फाइल आई सबसे बड़ी दुनिया से, जिसके नाम से तुम्हें नफरत हो रही थी, जिसे तुम डर रही थी, तुम्हारी होने वाली सौतेली कभी सौतेली नहीं बन पाएगी। मुझे भी ऐसे स्माइल नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या कर सकती हूँ? बट मुझे नहीं आती। I love you। क्या हुआ, आप इतनी लेट क्यों हो गए? बताता हूँ पहले अंदर तो चले, मुहूर्त शुरू हो चुका है। सीरियल परिणीति में आया बड़ा ट्विस्ट, जब नीति का मैनेजर उसके पास आकर मोबाइल में दिखाता है कि कैसे प्रीत का एक्सीडेंट हो गया है। यह देखकर नीति खुश हो जाती है और जाकर निशा को बताती है कि अब वह निश्चिंत होकर आदित्य से सगाई कर सकती है, क्योंकि उसने प्रीत को रास्ते से हटा दिया है। यह सुनकर निशा भी खुश हो जाती है। जिसके नाम से तुम्हें नफरत हो रही थी, जिसे तुम डर रही थी, तुम्हारी होने वाली सौतेली कभी सौतेली नहीं बन पाएगी। मुझे भी ऐसे स्माइल नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या कर सकती हूँ? बट मुझे नहीं आती। I love you। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया एक और ट्विस्ट, जब आदित्य के घर नीति ढोल बाजे के साथ आती है, और फिर क्या हुआ वो आप खुद देखिए। जी हाँ, निशा और आदित्य की इस एंगेजमेंट सेरेमनी में सभी लोग झूमते नजर आते हैं। एक तरफ जहाँ निशा बहुत खुश दिखती है, वहीं आदित्य थोड़ा परेशान नजर आता है। तभी आदित्य की नजर प्रीत पर पड़ती है और वह वहाँ से चला जाता है। जब निशा उसके पीछे जाने लगती है, तब आदित्य की मां उसे रोकती है और उसके सिर से पैसे उतारकर ढोल वालों को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जब आदित्य के घर वाले सब डांस कर रहे होते हैं। तभी आदित्य निशा का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लाता है और डांस करता है। फिर नीति भी वहां आ जाती है और पूरा परिवार मिलकर डांस करता है।
सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां मंगल के पीछे पड़ गए गुंडे और खतरे में है मंगल की जान। जी हाँ, दरअसल मंगल जा रही होती है, तभी उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। मंगल उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागती है, लेकिन वह गिर जाती है। तभी मौका देखकर मंगल गुंडों पर पत्थर और डंडों से वार करती है। इसके बाद वह भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और मोबाइल से पुलिस का सायरन बजाती है। क्या लगता है हम ये ढूंढ नहीं सकते? भूल मत, वो अकेली है और हम दोनों। एक अकेली औरत तो मर्दों का कुछ नहीं कर सकती। अगर तू हमारे हाथ से डर गई ना, तेरा मुंह हाथ करेंगे, तू किसी को मुंह दिखाने नहीं देगी। तभी वहां आदित्य आ जाता है और मंगल को इस हालत में देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर मंगल बताती है कि कपिल ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन रास्ते में गुंडे पीछे पड़ गए थे। जिसके बाद आदित्य मंगल से कहता है, वैसे तो कपिल बहुत ख्याल रखता है, तो आज कहाँ है। फिर आदित्य मंगल को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। पॉपुलर शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 के ग्रैंड फाइनल में लगा तड़का। जहां एल्विश यादव और करण कुंद्रा ने उठाई विनर की ट्रॉफी, मंच पर दिखा जश्न का तूफान। जी हां, टीवी की दुनिया में धमाल मचाने वाले कुकिंग और कॉमेडी के तड़के से भरे शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले बना यादगार। 27 जुलाई की रात को जब मंच पर चमके एल्विश यादव और करण कुंद्रा, तो पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। जी हां, जब से शो के फिनाले की चर्चाएं शुरू हुई थीं, हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, कौन ले जाएगा विनर की ट्रॉफी। और अब जवाब सबके सामने है, करण और एल्विश की जोड़ी ने मार ली बाजी। फाइनल राउंड में पहुंचे 3 जबरदस्त जोड़ियां, अंकिता विक्की, अलीरीन और करण एल्विश। जब आखिरी डिश बनाने की बारी आई, तो करण और एल्विश की टीम ने परोस दी जीत की थाली। उनके फ्यूजन फ्लेवर और दमदार प्रेजेंटेशन ने सबका दिल जीत लिया।
विनर बने एल्विश करण तो रनरअप रहे अली गोनी और रीम शेख। फिनाले के इस धमाके को और खास बनाया सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी की मौजूदगी ने, जो अपने अपकमिंग शो पति पत्नी और पंगा के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। शो को कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने होस्ट किया। वहीं शेफ हरपाल सिंह बतौर जज सबके टेस्ट और टैलेंट का इम्तिहान लेते नजर आए। वही विनर बनने के बाद एल्विश ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं हैं। उन्होंने पूरी टीम और अपने फैंस का दिल से आभार जताया। अब फैंस सोशल मीडिया पर कर रहे हैं एल्विश और करण को बधाई, और वजह है कि लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 विनर ट्रेंड करने लगा है।